हेलो साथियों, नमस्कार। आज कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 3.4 के सवालों को हल करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 2 की तीसरी सवाल है। आइए सवाल को पढ़ते हैं, फिर आगे हल करेंगे। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। सवाल ये कह रहा है कि कोई संख्या है जिनके अंकों का योग कितना है, 9 है। दो अंकों की कोई संख्या है जिनके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या दी है मूल संख्या, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के अगर अंक को पलट देंगे, जो संख्या बनेगी उसका 2 गुना है। यानी संख्या के अंकों का 9 गुना, संख्या एक जो मूल संख्या दी है उसका 9 गुना, अगर वही संख्या पलट दें, उसके अंकों को पलट दें, तो जो संख्या बनेगी वो संख्या का 2 गुना है। हमको संख्या ज्ञात करनी है कि वो मूल संख्या कौन सी थी। आइए हल करते हैं। माना संख्या की इकाई का अंक x है। क्या माने? माना संख्या की इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो मूल संख्या यानी जो वास्तविक संख्या होगी वो होगी 10y प्लस x। क्या होगी भैया? 10y प्लस x। मूल संख्या 10y प्लस x होगी। कितनी होगी? 10y प्लस x होगी। और जो पलटी हुई संख्या है, तो क्या करेंगे? इकाई का अंक दहाई के स्थान पर चला जाएगा और दहाई का अंक इकाई के स्थान पर चला जाएगा। इसी प्रकार क्या करते हैं? इकाई का अंक दहाई के स्थान पर, दहाई का अंक इकाई के स्थान पर चला जाएगा। इसी प्रकार क्या हुआ? y के स्थान पर x चला गया और x के स्थान पर y हो गया। तो स्थिति पहले जो कही जा रही थी कि अंकों का योग कितना है भैया? 9 है। अंकों का योग क्या है? 9 है। अंकों का योग 9। ये हमारी पहले स्थिति हुई कि अंकों का योग कितना है? 9। अंक कौन कौन से जोड़े हैं? x का जोड़े हैं और y का जोड़े हैं, यानी इकाई का अंक जोड़े हैं और दहाई का अंक जो माने थे वो हम जोड़ लिए हैं। पहली स्थिति तो हमारी ये हो गई। दूसरी स्थिति ये है कि संख्या, जो मूल संख्या है उसका 9 गुना किसके बराबर है? पलटी गई अंकों की संख्या के 2 गुने के बराबर है। जो दूसरी स्थिति कह रही है कि मूल संख्या का 9 गुना पलटी गई अंकों की संख्या के 2 गुने के बराबर है। पलटी गई अंकों की संख्या के 2 गुने के बराबर है। जो संख्या का 9 गुना है वो पलटी गई अंक, जो पलटा गया अंक, अंक तो हमने यहाँ पलटा था, अंक तो हमने यहाँ पलटा था, पलटी गई संख्या के 2 गुने। देखिए 2 गुना का मतलब 2 से हमने गुना किया और यहाँ पर संख्या जो थी उसमें 9 को गुना किया। 9 को गुना 10y में किया तो 90y बन गया। प्लस का निशान लगावा। फिर उसके बाद 9 को गुना x में किया तो 9x आवा, बराबर के निशान। 2 का गुना 10 में किया तो 20x आवा और 2 को गुना y में किया तो 2y आवा। इसके बाद हम हल कर लेते हैं। 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। दोनों चरों को एक तरफ ले लेते हैं, दोनों चरों को एक तरफ ले लेते हैं, बराबर 0 कर देते हैं। तो 20x माइनस 9x, 20x माइनस 9x, क्योंकि हमने क्या किया कि 20x प्लस में था और माइनस, इधर देखिए प्लस में 9x है तो इधर आएगा माइनस में, फिर प्लस का निशान लगाया, फिर उसके बाद 2y प्लस में था, 90y माइनस में कर दिया, बराबर हमारा 0। उसके बाद हम जब हल करेंगे x और x को सजाती पदों को क्या करेंगे? हल करेंगे तो प्लस माइनस विपरीत चिन्ह है, घट जाएगा। तो 11x आ जाएगा माइनस 88y आ जाएगा। तो x माइनस 8y, इसके बाद 11 से हमने जैसे ही भाग दिया पूरे समीकरण में x माइनस 8y बचा। तो x बराबर 8y। समीकरण क्या बन गया भैया? 2 बन गया। समीकरण 2 बन गया। समीकरण 2 बनने के बाद अब हम हल कर लेते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर
समीकरण 1 में यक्स का मान रखेंगे, यानी जो समीकरण 2 में आवा है उसमें यक्स का मान जो आवा है उसको समीकरण 1 में रखेंगे। जैसे ही समीकरण 1 में रखे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 8y प्लस वाई दिए ही है बराबर 9। कुल मिला के 9y बराबर 9, y बराबर 1, y बराबर कितना भैया 1, y बराबर कितना आवा है 1 आवा है। इसके बाद y का मान समीकरण 2 में रख दिए तो यक्स बराबर 8y समीकरण 2 था ही, उसके बाद यक्स तो है ही 8 का 8, y का मान 1 आवा है, 8 है कम 8 आवा। अभीष्ट संख्या क्या बनेगी? अब मूल संख्या देखिए हमारी क्या थी, मूल संख्या हमारी क्या थी, मूल संख्या हमारी ये 10y प्लस यक्स थी। क्या थी भैया 10y प्लस यक्स थी, क्या थी भैया 10y प्लस यक्स। अब इसमें 10 की जगह 10 ही लिखेंगे, y का मान 1 आवा है गुणे 1 प्लस यक्स कितना आवा है 8 आवा है, कितना आवा है 8, तो 10 एक कम 10 प्लस 8 कुल मिला के 18, यानी मूल संख्या कितनी बनी भैया 18। वो मूल संख्या कितना था 18 था। यहीं आपकी सवाल खत्म होती है, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।